नमस्ते। आज हम साझा करेंगे आपसे एसिडिटी और गैस की समस्या हमें क्यों हो जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है और उसके उपाय क्या हैं। आयुर्वेद में हम छोटे नुस्खे अपना करके एसिडिटी और गैस जैसी समस्या से कैसे हम बच सकते हैं। तो आज हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कि हम एसिडिटी के शिकार क्यों हो जाते हैं। जब एसिडिटी गैस अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो अनेक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो एसिडिटी क्यों होती है, पहले हम इसे जानते हैं। एसिडिटी तब होती है जब हम अपने भोजन को सही से चर्म करके चबा करके नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है। दूसरा, भोजन करते समय हम बातचीत करते हैं या फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, तो उस दौरान आप भोजन पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं और सही से उसे चर्म नहीं करते हैं, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के जस्ट आप या तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं और उसके तुरंत बाद आप पानी पी लेते हैं, जिससे कि गैस की समस्या बढ़ जाती है, जिसके कारण एसिडिटी बढ़ने लग जाती है। यदि आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको सिर्फ मात्र योग में एक योग आसन करना है और साथ में आपको आयुर्वेदिक चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही सरल नुस्खे हैं, यदि आप उनको करते हैं तो आप एसिडिटी जैसी समस्या से बच सकते हैं। पहला योग आसन है जो हमें करना चाहिए गैस की समस्या के लिए, एसिडिटी के लिए, पवन मुक्त आसन। उसके 4 वेरिएशन है, मात्र आसन एक है, 4 वेरिएशन में हमें प्रतिदिन यह अभ्यास करना है। आपको कभी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। गैस अधिक बनने के कारण हमारा पेट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आता है, तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। आपको इस प्रकार से ऐसे दंड आसन में बैठ जाना, रोज़ सुबह खाली पेट हमें यह अभ्यास करना है। यदि हम शाम को करते हैं तो खाने के बाद 3 घंटे का गैप रखें या खाने से पहले अभ्यास कर लें। ऐसे बाएं साइड से आप करवट लेते हुए लेट जाइए, इस तरीके से आपको लेट जाना है। फिर इसके बाद आप एक पैर को अपने मोड़ लीजिए, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और नी को अपनी ओर खींचिए, नी को चेस्ट से लगाइए, टो आउटसाइड्स खींचेंगे इस तरीके से। और फिर आप सांसों को छोड़ते अपर बॉडी अप कीजिए और चिन्ह को नी से लगा दीजिए। यहाँ पर आपको होल्ड करना, 10 से 15 सेकेंड आप होल्ड कीजिए। आपको टच करते ही वापस नहीं आना, जितना आप होल्ड करोगे उतनी जल्दी इस समस्या से आप बच जाओगे। फिर इसी प्रकार से हमें दूसरे पैर से करना है, इस तरीके से ऐसे रुके रहिए। यहाँ पर आप रुकिए, जब आप एक टमी पर दबाव देते हैं तो आपका स्टोमक, लीवर पर दबाव पड़ता है। इंटेस्टाइन आपकी स्टेट होती है, जो आपकी वायु है वह बाहर गुदा मार्ग से निकल जाती है। यह पहला अभ्यास। अब पवन मुक्त दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को इंटरलॉक कीजिए और अपनी ओर खींचिए। अपनी ओर खींचने के बाद आप अपने चिन्ह को नी से लगा दीजिए, टो आउटसाइड। यहाँ पर आप 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड होल्ड कीजिए। जब आप होल्ड करेंगे टमी पर बहुत अच्छा दबाव पड़ेगा और आपकी वायु बाहर निकलेगी। इस तरीके से आपको 3 से 5 बार एक आसन का अभ्यास करना है। धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः अभ्यास एक बार करें, साथ में कीजिए इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर रुकिए, टो आउटसाइड खींचिए, रुके रहें, कोशिश करें हमारा चिन्ह नी से लग जाए। फिर धीरे से डाउन, रिलैक्स। होल्डिंग का, रुकने का विशेष ध्यान रखेंगे, 15 से 20 सेकंड रुकना है। अब इसी का तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। फिर आप लेफ्ट राइट जाइए, ऐसे 1 से 2 3। जो आपके दाएं बाएं कहीं भी आपकी गैस उपस्थित है वह आपके गुदा मार्ग से दबाव पड़ने के कारण शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर हल्का हो जाता है। ऐसे आपको 20 से 30 बार अभ्यास करना है। 2 सेट लगा लीजिए, 2 से 3 सेट लगाइए। आपकी स्पाइन भी स्वस्थ रहेगी, आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा।
अब चौथा अभ्यास, इसका पवन मुक्त आसन का चौथा वेरिएशन है। आप ऐसे दोनों पैरों को इंटरलॉक कर लीजिए और गत्यात्मक पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए। फुल बॉडी को खींचते बैठती आप चेस्ट को नी से लगाइए, लेटती नी को चेस्ट से। ऐसे हमें 20 टाइम्स करना है। 20 के 3 सेट्स लगाने हैं, ऐसे इस तरीके से धीरे से रिलैक्स। फिर जब यह अभ्यास हो जाता है तो आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट लें। आपकी टमी बिल्कुल हल्की हो जाएगी, पतली हो जाएगी, आपकी सारी वायु शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे आपका मन तन बिल्कुल हल्का शांत शीतल हो जाता है। फिर आप बाएं साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। यह मात्र आपको एक अभ्यास करना है योगासन का, पवन मुक्त योगासन के, और आप अपने पेट को, अपनी स्पाइन को स्वस्थ रख सकते हैं। सुबह शाम प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। आप 1 महीने में इसके रिजल्ट्स देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आयुर्वेद में आपको क्या करना है, जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन के बाद हम अजवाइन का पानी लें। अजवाइन का पानी गैस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पानी है। 2 चम्मच अजवाइन लीजिए और उसको रात्रि के समय पानी में 1 गिलास में भिगो दीजिए। उसका जो अर्क निकले उसको सुबह पी लीजिए और अजवाइन भी चबा करके खा लीजिए। दूसरा, आप जो जीरा होता है, जीरे की 2 चम्मच आपको लेना है। 2 कप पानी में उसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको छान लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए, खाने के बाद उसे ले लीजिए। तो खाने के बाद जैसे ही आप लेते हैं तो आपकी एसिडिटी, गैस की समस्या से आप बच जाते हैं। तीसरा आयुर्वेदिक में सरल अभ्यास है कि आप हींग के पानी को आप खाने के बाद पीजिए। हींग के पानी खाने के बाद पीने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पेट की एसिडिटी, गैस समस्या से आप दूर हो जाते हैं। यह 3 अभ्यास कीजिए और ये योगासन कीजिए प्रतिदिन। और खाने के बाद 1000 कदम सुबह शाम चलना है, बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। तो आप गैस की समस्या से बिल्कुल मुक्त रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।